जय जय श्री राधे भक्तजनों। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तांत्रिक और धार्मिक पर्व है अंबुबाची मेला। जी हाँ, आज हम आपको कामाख्या स्थित अंबुबाची मेला के बारे में बताएंगे। यह मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि का प्रतीक है, जिसे एक पवित्र और पुनर्जन्म के समय के रूप में सम्मानित किया जाता है। अंबुबाची मेला एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। अंबुबाची धरती माता के मासिक धर्म का उत्सव। असम में अंबुबाची मेले के दौरान आमतौर पर शांत रहने वाले कामाख्या मंदिर में भीड़ भाड़ से गुजरना मुश्किल है। मां की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और वह अपने मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए भक्तों की भीड़ के माध्यम से स्पंदित होने वाली स्पष्ट ऊर्जा में जीवित है। मैदान का लगभग हर वर्ग इंच लाल रंग के कपड़े पहने भक्तों से भरा हुआ होता है, जो गाते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और दिव्य मां के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, जो उनके वार्षिक मासिक धर्म के समय उनके सबसे पवित्र मंदिर के ठीक बाहर खड़े होते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों से भी सभी प्रकार के भक्त इस समय मां के चरणों में रहने के लिए नीलांचल पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। आम परिवारों से लेकर काले कपड़े पहने अघोरियों तक, विदेशी पर्यटकों से लेकर साधुओं और सन्यासियों तक, साल का यह समय उन लोगों को बुलाता है जो दिव्य मां की पूजा करते हैं और उनके सबसे शक्तिशाली और पवित्र समय के दौरान उनके करीब रहना चाहते हैं। यह त्योहार विशेष रूप से विभिन्न शाक्त और शैव तंत्र कुलों के लोगों को आकर्षित करता है, जिन्हें आमतौर पर उनके द्वारा पहने जाने वाले लाल या काले कपड़ों से पहचाना जाता है। आमतौर पर मंदिर के बाहर समूह शिविरों में हर साल 4 दिवसीय उत्सव के दौरान आमतौर पर 1 लाख से 1.5 लाख भक्त श्री कामाख्या मंदिर परिसर में रहते हैं और त्योहार के दौरान हर दिन 50,000 से लेकर 1 लाख लोग मंदिर आते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि पिछले सालों में लगभग 25 लाख लोग मंदिर परिसर में उमड़े। अंबुबाची के दौरान 3 दिनों के लिए माता पृथ्वी स्वयं मासिक धर्म में होती है और क्षेत्र के सभी मंदिर भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कामाख्या मंदिर के अंदर मां को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। उनके मासिक धर्म प्रवाह को ध्यान में रखते हुए लाल रेशमी कपड़ा दिया जाता है और फल और रोशनी से भी पूजा की जाती है। मंदिर के आसपास रहने वाले परिवार अपने मंदिरों को ढक देते हैं और देवी को फल और साधारण पूजा अर्पित करते हैं। चौथे दिन मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और भक्त उनके विशेष दर्शन प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। भक्त रक्त वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करने की विनती करते हैं। लाल रेशमी रक्त कपड़ा जिस पर देवी अपने मासिक धर्म के दौरान बैठती हैं, इसे अंग वस्त्र भी कहा जाता है। कामाख्या या कामेश्वरी, जैसा कि उन्हें आमतौर पर माना जाता है, इच्छा की प्रसिद्ध देवी हैं, जिनका मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों के बीच एक गुफा में स्थित है। महादेवी की योनि अर्थात योनि और गर्भ के रूप में उन्हें न केवल इच्छा कामरूपिणी के रूप में जाना जाता है, बल्कि वे हमारी इच्छाओं का स्रोत है और हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली भी हैं। वे स्वयं इच्छा है, साथ ही स्वयं उनकी पूर्ति भी। संस्कृत शब्द अंबुबाची, जिससे स्थानीय असमिया शब्द अंबुबाची या अंबुवासी व्युत्पन्न हुआ, शाब्दिक अर्थ है पानी का निकलना, जो मानसून की शुरुआत से पृथ्वी के पानी के बढ़ने को संदर्भित करता है। बाहरी लोग अक्सर गलती से सोचते हैं कि यह त्योहार कामाख्या के मासिक धर्म का उत्सव है, लेकिन वास्तव में यह पूरी धरती माँ का मासिक धर्म है और चूंकि कामाख्या उनकी योनि का स्थान है, इसलिए
यह संबंधित उत्सवों का केंद्र बिंदु बन जाता है। देवी की योनि होने के कारण यहाँ देवी का हजारों सालों से इन पहाड़ियों की मात्र सत्तात्मक जनजातियों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस शक्तिशाली और विशिष्ट महिला चक्र का यहाँ उत्सव मनाया और पूजा की जाएगी। भक्तों के लिए विशेष रूप से मंदिर में तांत्रिकों के बीच अंबुबाची जबरदस्त शक्ति और उत्सव का समय है। हमारा मानना है कि धरती माँ अशुद्ध नहीं हो सकती और यह शक्ति और चिंतन का समय है। हम स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने, पूरी तरह से माँ पर ध्यान केंद्रित करने और कुछ भी वह उसका आनंद पूर्वक जश्न मनाने, माँ पृथ्वी द्वारा दिए गए उपहारों का जश्न मनाने का समय है। भोजन, आश्रय, जीवन का आधार, उनकी सरल पूजा करके, उनकी पूरी तरह से सेवा करके, अपने लिए कुछ भी न मांग कर, बिना किसी निर्णय के अपने स्वार्थी स्वभाव को पहचानना, अहंकार को छोड़ने और माँ के साथ एकता की ओर प्रयास करने का एक शक्तिशाली हिस्सा है। यदि आप भारतीय कैलेंडर की गणना में पारंगत हैं, तो अंबुबाची को कैलेंडर में शामिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह अमावस्या या पूर्णिमा जैसी आम चंद्र घटनाओं के साथ विश्वसनीय रूप से संरेखित नहीं होता है। यह आमतौर पर असम में आषाढ़ महीने के 7वें दिन ग्रीष्म संक्रांति के करीब मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21-22 जून को पड़ता है और 25-26 जून के आसपास समाप्त होता है। यह मानसून के मौसम की शुरुआत के करीब भी है। इस समय माँ कामाख्या के लिए गीत गाएं, बस अपनी भक्ति अर्पित करें, बदले में कुछ न मांगे, बस उनकी पूजा करने के लिए वहां है, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए नहीं। अगर आपको लगे कि आप आदतन माँ से कुछ मांगने लगे हैं, तो इस इच्छा को छोड़ दें और खुद को माफ कर दें। आप उनका प्रणाम मंत्र भी पढ़ सकते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगदम्ब माता योनि मुद्रे नमस्तुते। आप इन 3 दिनों के दौरान मौन ध्यान भी कर सकते हैं, माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इच्छाओं को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। इस समय को मनाने के अन्य तरीके पृथ्वी की देखभाल करने वाली गतिविधियों में भाग लेना होगा। जब आप शुद्ध हृदय से और मन में सर्वोच्च भलाई के लिए साथ मांगते हैं, तो यह देवी को प्रसन्न करता है। हमारी माँ हमें यह देना चाहती है जिसकी हमें वास्तविक में आवश्यकता है। हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, हमें दुनिया में खुशी और आराम से रहने देती है, जबकि उनके साथ एकता का प्रयास करती है। इस तरह अंबुबाची और हमारी दिव्य माँ पृथ्वी के वर्ष के सबसे शक्तिशाली समय को उनके सभी रूपों में देख सकते हैं। बोलिए कामाख्या मैया की जय।